हाइजन ने ये बताया कि लाइट इज अ वेव, तो उसके बेसिस पे बच्चों को क्या क्या एक्सप्लेन कर गया। हमारा पहला टॉपिक था इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट वगैरह डिटेल में पढ़ा, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, 4 टॉपिक उसने एक्सप्लेन कर दिए अपनी थ्योरी देके, अपने प्रिंसिपल्स देके। एक टॉपिक अगला जो हम लास्ट में देखेंगे, पोलराइजेशन, वो हाइजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि उसने लाइट को वेव माना, ट्रांसवर्स वेव नहीं माना, और पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स का हो सकता है। तो फिलहाल हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन्स प्रिंसिपल। हाइजन ने रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, राइट। तो बच्चों मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है M1 M2, ठीक है, और यहां पर एक वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट AB, इंसिडेंट है। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेज होंगी, बिल्कुल होंगी। अब हमें एक दूसरा वेव फ्रंट तलाशना है, तो इस पॉइंट से यहां तक वेव्स पहुंच गई मान लो, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A', तो हमारा डिस्टेंस BA' हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मान लो वैक्यूम है, इनटू T, ठीक है। और यहां से वेव्स टकराने के बाद ये प्राइमरी वेवफ्रंट से वेव्स निकल रही होंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, तो अब हमें पता है कि हमें एक नया वेवफ्रंट तलाशना है। तो हमने क्या किया, हमें ये पता है कि T टाइम में वेव यहां से यहां आई है, और अगर मीडियम नहीं बदला तो स्पीड भी नहीं बदलेगी, तो T टाइम में ये वेव टकराने के बाद भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नाउ विद A एज सेंटर, ठीक है, एंड C इंटू T एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एट B', ठीक है। हमने क्या किया, एक आर्क बनाया यहां पर B' पे, राइट, एक आर्क बना दिया, कुछ ऐसा मान लो अंदाजन, ठीक है, अंदाजन ऐसा आर्क बना दिया, राइट, ओके। अब एक सरफेस जो इसको टच कर रहा होगा टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। B' ये आर्क मान लेते हैं, और ये हमारी टकराने के बाद जो ये जा रही है वो बना लेते हैं। ये गेम हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। ओके, तो देखो बच्चों, मैं सेकेंडरी वेवलेट्स दोबारा बना देता हूं, राइट, बन गया। ओके, अब क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो ये रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो ये अंदर वाला ब्लू वाले के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये 90 और ये भी 90। अब हम बोलेंगे अ सरफेस A' B' ना, अ सरफेस टचिंग द आर्क एट B' दैट इज A' B' गिव्स सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये है हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ओके, राइट। ये जो वेव आ रही है, ये वाली A' पे, यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये 90 है, तो ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर R हो जाएगा, ये 90 माइनस R होगा, राइट, बिल्कुल सही। अब कहानी क्या है, देखो बच्चों, हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, AB A' और AB' A' को, और उससे हम प्रूव कर देंगे कि I और R बराबर हैं CP/CT से, ठीक है। तो ट्राइंगल AB' एंड ट्राइंगल AB' A', AB' A',
तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए डैश इज इक्वल टू ए डैश कॉमन और बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू सी इंटू टी। तो राइट एंगल बराबर हो गया दोनों में और हाइपोटेन्यूज सेम हो गई और एक साइड भी बराबर हो गई। तो आरएचएस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ए डैश is congruent to triangle A B dash A dash by RHS congruence criteria. Therefore, I equals to R because corresponding parts of congruent triangles are equal. तो यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हाइजन ने वेरीफाई कर दिया। राइट बेटा,